जब हम ईश्वर से यारी लगाते हैं तो फिर ईश्वर भी अपनी यारी को पूरा निभाते हैं। ना तूने आग लगाई ना मैंने आग लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। ये पंक्तियाँ हैं कबीर जी की। ये उन्होंने तब कही जब एक वेश्या का अहंकार और कबीर जी की आस्था के बीच ईश्वर को अपना खेल खेलना पड़ा। किस्सा यूं है कि कबीर जी की कुटिया के पास एक वेश्या ने अपना नया कोठा बना लिया। जहां कबीर जी रोज अपना भजन कीर्तन करते, वहीं अब वेश्या के वहां से नाच गाने की आवाज़ें कबीर जी तक आने लगी। तो कबीर जी एक दिन उस वेश्या के पास गए और कहा, देख बहन, तेरे यहाँ पे गलत लोग आते हैं, गलत आवाज़ें आती हैं, तो मेरी ये प्रार्थना है कृपा करके कि तुम कहीं और पे चली जाओ। इतना सुनते ही वो वेश्या भड़क उठी और कहा, फ़कीर तू मुझे यहाँ से भगाना चाहता है, तू यहाँ से चला जा, मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। तो कबीर जी ने कहा, जैसी तेरी मर्जी। कबीर जी वापस अपनी कुटिया में आ गए। अब जैसे ही कबीर जी को वो सब उसके पायल की झनकार, लोगों की गलत गलत शब्द सुनने को मिलते थे, तो कबीर जी अपना सत्संग और ज़ोर से करने लगे। उसका प्रभाव ये हुआ कि कबीर जी का सत्संग उस कोठे पे जाने लग गया। अब जो लोग वहाँ पे कोठे पे आते थे, वो धीरे धीरे कबीर जी की कुटिया में उनका भजन सुनने आने लगे। ये देखकर वेश्या थोड़ी घबरा गई, तो उसने अपने यारों से कहा कि इस फ़कीर को यहाँ से कैसे भी भगाए, इसकी कुटिया में आग लगा दो ताकि फिर ये यहाँ से छोड़ के चला जाए। उसके आदेश पर उसके यारों ने कबीर जी की कुटिया में आग लगा दी। जैसे ही कबीर जी ने अपनी कुटिया में आग देखी तो कहा, वाह मेरे मालिक, तू भी मुझ चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। अब तेरा यही आदेश है तो मैं तेरा आदेश मानता हूँ। जैसे ही कबीर जी वहाँ से जाने लगे तो ईश्वर से अपने भक्त का अपमान देखा नहीं गया। तभी इतनी ज़ोर से हवा चली कि वो आग कबीर जी की कुटिया से बुझ के उस वेश्या के कोठे तक जा पहुंची। अपने कोठे को जलता देख वो वेश्या भागी भागी कबीर जी के पास आई और कहा, देख फ़कीर, मेरा कोठा जल रहा है, मेरे पर्दे जल रहे हैं, मेरे झूमर गिर रहे हैं, तो कुछ करता क्यों नहीं। लेकिन जब कबीर जी की झोंपड़ी जल रही थी, कबीर जी तो तब भी मुस्कुरा रहे थे, और इसके कोठे से कबीर जी का क्या लेना देना। कबीर जी अब भी मुस्कुरा ही रहे थे। तो उनको मुस्कुराता देख वेश्या और क्रोधित हो गई और अपने लोगों से कहा, देखो यारो, इस फ़कीर ने मेरे कोठे में आग लगा दी, मेरी जो जमा पूंजी थी वो सब नष्ट कर दी। तो कबीर जी ने कहा, देख बहन, तू दोबारा गलती कर रही है। ये आग ना मैंने लगाई ना तूने लगाई, ये तो यारों ने अपनी यारी निभाई। तेरे यारों ने तेरे कहने पे तेरे आदेश का पालन किया। मेरा भी तो यार बैठा है, वो भी तो मेरा ध्यान रख रहा है। अगर तेरे यारों ने वफादारी निभाई है तो क्या मेरा यार उनसे कमज़ोर है क्या। वेश्या को ये सुन के थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने ऐसे ही एक हरि भक्त को ऐसे ही परेशान किया। तो इसके बाद उसने अपने सारे गलत कार्य छोड़कर इस कबीर जी के साथ अपने भजन सिमरन को ही अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब बात करते हैं अपने जीवन की। अगर हम अपने जीवन में ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं, उस पर विश्वास, श्रद्धा, भक्ति, आस्था, समर्पण, ये सब लेके चलते हैं, तो फिर ईश्वर हर घड़ी हमारा ख्याल रखते हैं। अगर हम अपने जीवन की डोर उसके हाथ में दे देते हैं, फिर वो हमारे जीवन को ही इतनी ऊंचाइयों पे ले जाता है कि कोई भी फिर ना हमें छू सकता है, ना ही कोई हमारा बाल बांका कर सकता है। आपने मुझे इतने प्रेम और स्नेह से सुना, मैं आप सबका उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ।